होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल रावत। 2 साल हम सभी लोगों ने कोविड को झेला। कोविड के साथ साथ में हमने वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस को भी झेला। 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी भी आए दिन लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं और आए दिन फंगस की जकड़ में भी आ रहे हैं। बात की जाए फंगस की तो इस समय पर येलो फंगस ने अपनी जकड़, अपनी रफ्तार एकदम फिर से तेज कर दी है। आखिरकार उसकी क्या वजह है, उसी पर बात करने के लिए डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। 2 साल कोविड बीत जाने के बावजूद भी फंगस जो है, येलो फंगस अपनी रफ्तार को लगातार तेज़ कर रहा है। आखिरकार इसकी क्या वजह है? अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, चौथी वेव आके गई है कोविड की, और इक्का दुक्का केसेज अभी भी मेरे पास आ रहे हैं जो हम देखते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है। और इम्यूनिटी कम होने के कारण जो मैं कान में और नाक में फंगस देख रहा हूँ वो येलो कलर का है। उसका टेस्ट करने पे वो एस्परजिलस और म्यूकर सेप्टिकस 2 तरह की इसमें निकला है। उसके लिए ऑन एन एवरेज मेरे पास 5 से 6 मरीज पर डे आ रहे हैं। उनको मैं अपने पास एज ए डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ। उनके फ़ोटोग्राफ भी मेरे पास हैं और उनके नाम भी मेरे पास है, क्योंकि ये कोई शासन प्रशासन से इस तरह नहीं आया है कि इसकी इंटीमेशन हमें देनी है। पर मैंने अपने लिए, अपनी सावधानी के लिए, अपने इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये जब इम्यूनिटी कोविड की वजह से कम होती है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इसके स्पोर्स हवा में घूमते रहते हैं और ये हमारे नाक के थ्रू साइनस में चले जाते हैं और या हमारे कान में चले जाते हैं। और अगर कान की हड्डी गली हुई है तो उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर साइनस की हड्डी गली हुई है या आँख की तरफ ये जा रहा है तो उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अदरवाइज इनको हम बीच बीच में एंटी फंगल जो लिक्विड होते हैं उससे हम इनको क्लीन करते रहते हैं। सर, आपने बताया जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो लोग कोरोना से संक्रमित थे, उन्हीं लोगों में ज़्यादातर ये फंगस देखा जा रहा है। क्या उन लोगों में भी ये फंगस देखा जा रहा है जिनको कभी कोविड ही ना हुआ हो, या केवल उन्हीं लोगों में ये फंगस आ रहा है जो लोग कोरोना से संक्रमित थे? जो मैंने हिस्ट्री ली है अपने क्लिनिक में, उसमें हम एक तो फ़ीवर की हिस्ट्री लेते हैं कि कोविड के दौरान कोई फ़ीवर आया था आपको, या हम लाइव वैक्सीन की उनसे हिस्ट्री लेते हैं, और या उनसे कोविड की हिस्ट्री लेते हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक हिस्ट्री उनको मिल जाती है। अगर हम उनके शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं तो वो पेशेंट हमें डायबिटिक नहीं मिलते हैं, वो क्योंकि जो ऑटोमाइकोसिस होता है, जो प्लेन फंगस कान का होता है, वो अधिकतर डायबिटिक पेशेंट में होता है, जो ये हमारी प्रैक्टिस में पहले से रहा है। लेकिन अब नॉन डायबिटिक पेशेंट को अगर फंगस हो रहा है तो उसके पीछे हम सिंपल ये कह सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कम है। और इम्यूनिटी कम होने का सिर्फ एंड सिर्फ एक ही कारण है कि अभी हमारी 4th वेव गई है और उसकी वजह से इम्यूनिटी पे असर आया है। सर, लगभग आप कितने मरीज रोज़ येलो फंगस के देख रहे हैं, और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? मैं ऑन एन एवरेज 5 से 6 मरीज़ देख रहा हूँ पर डे। और अगर इम्यूनिटी की बात जो आपने की है उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं और कुछ अपने खान पान में चेंज करना पड़ता है। हमारा हेल्दी फूड होना चाहिए, और हेल्दी फूड के साथ उसमें हर तरह का रंग होना चाहिए, हर तरह का टेस्ट होना चाहिए हमारे खाने में। हमारा स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, 8 से 10 घंटे हमें सोना चाहिए, और उसके साथ साथ आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। खाने पीने पे ध्यान देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सर, इस येलो फंगस के क्या क्या लक्षण हैं और इसके बचाव क्या कुछ होंगे?
इसके जो लक्षण हैं, जो कान के मरीज़ हमारे पास आते हैं उनका कान भारी रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उनको और वहाँ से पानी रिसता रहता है। उसके साथ कुछ पेशेंट हमें बुखार की भी शिकायत करते हैं, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन उनको बन जाती है, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। ऐसे केस में हम सबसे पहले उनको दर्द और सूजन कम करने के इंजेक्शन देते हैं, एंटी फंगल इंजेक्शन देते हैं और उनकी क्लीनिंग करते हैं। अगर वो अंदर की हड्डी गली होती है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। सेम जो साइनस के हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको नाक में भारीपन और सुनपन रहता है और अंदर की तरफ उनको भारीपन के साथ साथ दर्द रहता है और जब हम दूरबीन से देखते हैं तो हमें अंदर फंगस नज़र आता है और उसी के आधार पे हम उसकी डायग्नोसिस बना के उसको सीटी स्कैन से कंफर्म करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसकी सर्जरी या उसकी सफाई करते हैं। तो अगर किसी को येलो फंगस है और उसको अपना इलाज कराना, तो क्या कुछ होगी उसकी पूरी? अगर वो म्यूकर सेप्टिकस है, म्यूकर कैटेगरी का है, तो उसको हमें इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन देना पड़ता है और अगर वो साधारण एस्परजिलस है तो उसमें हमें फ्लूकोनेजोल देना पड़ता है। फ्लूकोनेजोल थोड़ा सस्ता है, लेकिन एम्फोटेरिसिन का एक इंजेक्शन करीब 5 से 6 हज़ार के करीब का आता है, जो हमें उनको एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शन देना पड़ता है। तो वो महंगा होता है, लाखों रुपए का इंजेक्शन आता है और ऑपरेशन का खर्चा होता है, अस्पताल का भी खर्चा होता है। तो ऐसे में जो हमारे पास म्यूकर सेप्टिकस के केसेस हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा खर्च आता है और जो ये वाला केसेस हैं उनका कम खर्च आता है। लेकिन सारी चीज़ें देखते हुए ये लाख से तो ऊपर ही रहता है और जो हमारे पुअर पेशेंट हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर बात की जाए कोविड की एक ऐसी बीमारी थी कि अगर हम किसी को छूते हैं तो दूसरे व्यक्ति में भी कोविड आ जाता था। क्या ये येलो फंगस भी इसी तरह का है? अगर कोई फंगस वाला व्यक्ति किसी और को छुए, क्या उसमें भी इस तरह का फंगस के लक्षण पाए जा सकते हैं? नहीं, ये छूने से नहीं फैलता है, ये सिर्फ इम्यूनिटी कम होने की वजह से, हमारी शरीर की इम्यूनिटी अगर कम होती है तो उसकी वजह से ये हमारे शरीर में आ जाता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। जैसा कि आपने सुना, अगर किसी व्यक्ति को कोविड हुआ है और उसकी इम्यूनिटी पावर कम है या उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको कार में भारीपन दिखाई दे रहा है, तो लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। अन्यथा आपको लाखों रुपए का खर्चा वहन करना पड़ सकता है और लापरवाही की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ में सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।